बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट रेप के साथ मैं हूं फैसल फ़खर। तो आइए देखते हैं मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही। KC 100 इंडेक्स -4 पॉइंट के साथ 169,451 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई जो मार्केट का था 170,697 आज का हाई रहा। और लो को देखें तो 169,239 आज का लो रहा। अब हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ आए तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में MLCF 178 पॉइंट, लकी 99 पॉइंट, ISL 56 पॉइंट एंड FCCL 51 पॉइंट प्लस में रहे। अब हम सेक्टर्स को देखें तो जिन जिन सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया, सीमेंट सेक्टर सबसे ऊपर रहा, फिर उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव रहा। अब हम आज आज के मार्केट का टोटल वॉल्यूम देखें तो मार्केट का टोटल वॉल्यूम 1178 मिलियन टोटल वॉल्यूम रहा। अब हम गेनर टॉप वॉल्यूम की तरफ जाएं तो हम नेटवर्क 132 मिलियन, बैंकल मकारमा 103 मिलियन, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज 50 मिलियन, BOP 46 मिलियन। अब गेनर्स पे नज़र डालें तो गेनर्स में TPL ट्रेकर 13% प्लस, यूनिकेप मुदारबा 11% प्लस, TPL कॉरपोरेशन 11% प्लस। अब लूजर्स को देखें तो लूजर्स में सितारा प्रोक्साइड -10%, सितारा एनर्जी -9%, ब्लू एक्स लिमिटेड -9%। अब हम मटेरियल की तरफ आए तो मटेरियल इंफॉर्मेशन में कैपको की तरफ से एक नोटिस आया था। नेपरा ने कंपनी का बिजली पैदा करने का जो टैरिफ है उसमें तरमीम आरजी तौर पे तरमीम कर दी है, जिसके तहत कंपनी को कैपेसिटी पेमेंट जारी रहेंगी। जबकि फ्यूल की क्वांटिटी की कीमत मार्केट खरीद के प्राइस पर कम मिलेगी। इसके बाद हम कोहिनूर मिल्स की तरफ आए तो कोहिनूर मिल्स ने कंपनी ने मजीद 2.7 मेगावाट सोलर सिस्टम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, जिससे जिससे कुल सलाहियत 7.2 मेगावाट हो गई है। और FY 26 के इख्तिताम पर मजीद 3 मेगावाट सोलर सोलर प्लांट लगाने का फैसला किया है कंपनी ने। अब ये था मेरी तरफ से। चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास कल की मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो K100 के व्हील को देखें तो यहाँ पे एक वोलेटाइल सेशन हमने ओवरऑल मार्केट में भी देखा हुआ। जो K100 का व्हील है वो भी यही यहाँ पे हाईलाइट करता है। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स यहाँ पे लास्ट आवर्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की वजह से नेगेटिव नोट के ऊपर क्लोज किए हैं। और जो अपसाइड के ऊपर हाई था, वो जो हमारा मार्केट सिग्नल्स में आज रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट हुआ था, उसे कुछ 300 पॉइंट्स ऊपर हाई पोस्ट हुआ, लेकिन अगेन सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। वही हाईलाइटेड कि 169,800 से 170,300 के पास इंडेक्स रेजिस्ट कर सकता है। वहां पे सिलेक्टिव स्टॉक्स परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। जैसे कल के मार्केट रैप में और आज के मार्केट सिग्नल्स में डिस्कस किया था कि अर्ली आवर्स के अंदर मार्केट पॉसिबल है, डिस्पाइट कि हमें डॉजी कैंडल मिली है कल के सेशन में अपसाइड के ऊपर। एवर हाइस को K100 चैलेंज जरूर करेगा, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न अभी के लिए क्या मर्ज हुआ है, इसके लिए फिर अगेन स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे काइंड ऑफ अगेन एक एग्जॉशन कैंडल ही है। वॉल्यूम्स को अगर यहाँ पे मैं प्लॉट करूँ तो वॉल्यूम्स के ऊपर स्टिल कोई ऐसी मेजर कैंडल नहीं है अपसाइड के ऊपर, डिस्पाइट कि हमने काफ़ी एक बड़ा नंबर K100 के ऊपर देखा है। एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है 170,000 के पास, और हमारे पास लास्ट कुछ इसी एरिया के पास ही हाई पोस्ट हुआ। अब K100 ने कुछ स्टॉक्स जैसे FFC वगैरह आप देखेंगे व्हील के ऊपर भी, तो अर्ली आवर्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग फॉर्म करते रहे, फिर प्रोजेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज हुए। अब इसके बरक्स अगर हम देखें KSE आल शेयर को, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने अपसाइड के ऊपर जो प्रीवियस हाई था उसको टेस्ट जरूर किया, लेकिन वहां से अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं कर पाया। तो अब क्या फॉर्मेशंस कल के लिए रह सकती हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। एक तो अर्ली आवर्स के अंदर हमारे पास एक सपोर्ट एरिया राइड करता है, ये एक चैनल की फॉर्मेशन है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसका जो अपर एरिया है या अपर लाइन जिसको हम बोलें, वो कुछ राइड करती है जी अभी के लिए कल के सेशन में कोई 171 का। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने डॉजी कैंडल के बाद एक अगेन रिजेक्शन कैंडल देखी है, काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर है,
कल इम्पोर्टेंट सेशन होगा और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से केस स्टैंडर्ड डाउन साइड के ऊपर रिएक्ट करता नजर आ सकता है। अर्ली आवर्स के अंदर कोई करेक्शन हमें विटनेस हो सकती है। पीरियड बेसिस के ऊपर अब जो हमारे पास बायास है वो स्टिल बुलिश है, क्योंकि हमारे पास आज भी अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ है जिसकी वैल्यू उसको 169 200 से 168 700 की है। ये हमारा पहला इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, इसको देखना चाहिए। ये अगर सस्टेन हो जाता है फिर तो पॉसिबल है और फिर चांसेस बने कि हम अपसाइड के ऊपर इस जो कैंडल है इसको मिटिगेट करें, क्योंकि क्लियर एग्जॉशन की कैंडल है और एक एवर हाई के ऊपर इसने जो प्रीवियस एवर हाई था उसको भी स्वीप किया है। उसके बाद रिजेक्शन थोड़ा सा कॉशियस स्टांस को फर्दर एनहांस करती है और डिसिप्लिन ट्रेडिंग का हाईलाइट करती है व्यू का। अगर हम अब चलें यहाँ से हम जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स को देखें तो उनमें से कुछ मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है जी हमारे पास हम नेटवर्क। अच्छा, हम नेटवर्क के ऊपर जो करंटली चार्ट फॉर्मेशंस हैं इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज के दिन में। तो इस वॉल्यूम बार के ऊपर क्लियर एग्जॉशन है, एक्सपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। इस जगह के ऊपर जो स्पोर्ट इसकी प्रीवियसली भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे करती नजर आई थी, और इट कैन एक्ट एज ए सपोर्ट एरिया। एक मेजर एरिया है, यहाँ से कोई एक से दो सेशन स्ट्रेट वे स्टिल बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको जरूर वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। डिस्पाइट कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज इसके अंदर है या कोई फंडामेंटल ऐसा है तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई बुलिश रिएक्शन कैंडल मिलती है, वो आके डॉजी बनाता है या फिर इन्वर्टेड हैमर या कोई हैमर्स बनते हैं एक से दो सेशन में साइड वेज ट्रेड करता है, तो इसके ऊपर यहाँ से एक शार्प अपसाइड के ऊपर रिकवरी बनती नजर आ सकती है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स। नेक्स्ट देखा जाए तो बीएमएल के ऊपर वॉल्यूम्स काफी अच्छे जनरेट हुए। अब बीएमएल के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं इनको काफी दफा हमने और प्रीवियस कुछ वीक्स के अंदर डिस्कस भी किया, अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करता नजर आ रहा है। और हमारे पास जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं उसके ऊपर भी क्लियरली विजिबल है कि अपसाइड के ऊपर एक फुल बॉटम काइंड ऑफ थिंग के बाद अपसाइड के ऊपर बुलिश दो कैंडल्स बनी है, फेयर वैल्यू गैप भी जनरेट कर चुका है। तो 5 रुपए 70 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसको स्टिल डिप के ऊपर बाय साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक टीपीएलपी है। टीपीएलपी के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन मेरे ख्याल में कल हो जानी चाहिए, अपसाइड के ऊपर फर्दर ये मूव स्टार्ट कर सकता है और लाइकली है गैप अप ओपन भी हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रहना चाहिए, काइंड ऑफ कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर क्लियर एक हमारे पास जो फॉर्मेशंस के अंदर बनता नजर आ रहा है वो कप एंड हैंडल ही है और अपसाइड के ऊपर कल ये होपफुली ब्रेकआउट भी कर जाएगा और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर इसके जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं। अब यहाँ से जो इसकी मैयर करें तो डाउन साइड के ऊपर कुछ 9.5 रुपए का इसका लो था, अप साइड के ऊपर 12.5 रुपए 3 रुपए अप साइड के ऊपर कुछ 15.5 1 रुपए इसको होना चाहिए यहाँ से। नेक्स्ट एक स्टॉक जिसके अंदर वॉल्यूम्स काफी ट्रेड हुए काफी अर्से के बाद हाईलाइट में आया है FCCL है, फौजी सीमेंट। इसके ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज जनरेट हुआ है और यहाँ पे अगर आप ड्रा करें ये इस जगह से कंसोलिडेशन थी। पोस्ट ब्रेकआउट के बाद हमने रीटेस्ट देखा, आज अपसाइड के ऊपर मार्कअप था मीडिएट बेसिस के ऊपर 59 रुपीज और 59.70 से लेके 61 रुपीज इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं। मेरे ख्याल में ये भी कोई पुल बैक लेता है डाउन साइड पे 55.50 से 53 रुपीज की तरफ, तो यहाँ पे इसको बाय साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी फैसल। थैंक यू सर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।